नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। अगर आपने नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लिया है, बिल्कुल आप नए हैं, तो उसको कैसे चलाओगे, टाइपिंग कैसे करनी होती है, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल ये कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाते हैं, सारा कुछ कंप्यूटर के बारे में इस इकलौते वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपकी क्या राय है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक खास बात, इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको ऑन कैसे करते हैं। बहुत आसान है कंप्यूटर को ऑन करना, स्टार्ट करना। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को यूपीएस की मदद से कनेक्ट कर लेंगे। यूपीएस क्या होता है? इसमें सिंपल सी एक बैटरी होती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो भी आप अपने कंप्यूटर को 15 से 20 मिनट तक चला सकते हैं। इसका दूसरा एक और फायदा ये होता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा आती है तो उससे आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप यूपीएस लगा लेते हो तो उससे क्या होता है कि कभी करंट कम ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है ना कई बार की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएस को लगा के रखोगे तो आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा। प्लस इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो बार बार आपका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाएगा, तो इसकी मदद से आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी जाते ही बंद नहीं होगा। आपको 15 से 20 मिनट का समय मिलेगा, तब तक आप अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हैं। तो डेटा लॉस इसमें आपका नहीं होता है, इसलिए आपको ये यूपीएस लगा लेना चाहिए। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, दूसरी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूपीएस नहीं है तो आप डायरेक्ट अपने प्लग में लगाइए और स्विच को ऑन करिए, उसके बाद में आप सीपीयू को ऑन कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस लगा रखा है तो यूपीएस का बटन हम इस तरीके से ऑन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 कंप्यूटर है, तो हम इस वाले सीपीयू को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, किसी भी सीपीयू के ऊपर आपको पावर बटन दिखते हैं, एक बड़ा सा बटन होता है, वही होता है पावर बटन। जैसे कि इस सीपीयू पर आप ये सिंबल भी देख सकते हैं स्टार्ट का, और यही है इसका पावर बटन। अगर मैं आपको दूसरा सीपीयू दिखाऊं तो इस सीपीयू के ऊपर आप बड़ा वाला बटन ये देख सकते हैं, तो इससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी बहुत सारी केबल्स हमने लगा रखी है, मोबाइल चार्जर लगा रखे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ये जो बटन दिख रहा है इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको लाइट चल जाएगी, पावर इंडिकेटर आपको शो करेगा। उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड माउस लगा रखा है, उसमें भी लाइटें जलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है तो आपको टाइम दिखना और डेट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अभी 2 जनवरी है, 12:04 हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस माउस का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि माउस कैसे काम करेगा उसके बाद ही हम कंप्यूटर के अंदर काम कर पाएंगे। अब ये एक गेमिंग माउस है, लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मल माउस लेते हैं तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही वर्क होता है। राइट साइड में राइट बटन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन, ये प्रेस भी होता है, और ये स्क्रॉल बार, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो वहाँ पे देखो ऐसा लॉगिंग डिटेल्स आ गई। अगर मैं कुछ भी नहीं करता, कोई भी बटन प्रेस नहीं करता, तो वहाँ पे केवल वॉलपेपर ही दिख रहा था। अगर आप माउस से कुछ भी छेड़खानी करोगे तो लॉगिन यहाँ पे बोलेगा। अब जैसे मैंने पासवर्ड लगा रखे हैं तो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, और अभी जो आप कंप्यूटर देख सकते हैं, आपका नया जो कंप्यूटर होगा वो बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको माउस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इस तरफ राइट साइड में बटन होता है, ये ऐसे प्रेस होता है। देखो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, ये देखो वहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, जैसे मैं लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके जाना है, तो आप वो जो एरो है ना, वो एरो आपको हिलता हुआ दिखेगा अगर आप माउस को हिलाओगे तो। फिर अगर आप लेफ्ट बटन को ऐसे प्रेस करोगे ना, तो देखो वो रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश आप इसलिए करिए
एक तो होता है कि आप मेमोरी को क्लीन करने के लिए रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ऐसे आप रिफ्रेश ट्राई करिए। राइट वाला बटन दबाइए, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके देखिए और लेफ्ट बटन को ऐसे प्रेस करिए। तो इससे आपकी जो माउस की प्रैक्टिस है ना वो अच्छे से अगर हो जाएगी तो आप सुपर फास्ट काम कर पाएंगे। अब माउस को कैसे पकड़ना है तो देखिए, इस तरीके से आप माउस को पकड़ सकते हैं। आपका जो थंब है वो इस तरफ रहेगा, आपके दोनों फिंगर्स ऐसे रहेंगे और आपको इस तरीके से क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर चलाना पड़ता है। अब ये वाले फिंगर के इतना कोई काम नहीं आते हैं क्योंकि ये दोनों ही अच्छे से काम कर सकते हैं। राइट वाला बटन दबाना है तो ये, लेफ्ट वाला दबाना है तो ये, इस तरीके से आपका काम माउस की मदद से हो जाता है। तो आई होप आपको माउस का ऐसे चेक करना है कि कैसे आपको कर्सर कहाँ पे लेके जाना है, सब कुछ आपको ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हैं, नया कंप्यूटर लिया है, बेसिक भी अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी होती है। उसके बाद में कीबोर्ड का इस्तेमाल, कीबोर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड को कैसे चलाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, बहुत सारे अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन सभी के अंदर काम बिल्कुल वही होता है। अब जैसे ये देख सकते हैं, बिल्कुल गेमिंग कीबोर्ड आपको लग रहा है, लाइट्स वगैरह जल रही है, चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप भी कोई भी अगर कीबोर्ड लाते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है। सभी में जो कीज़ होती है वो वैसी ही होती है, वैसे ही काम करता है, खाली दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड के अंदर देखिए क्या होता है। हम राइट की तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 9 तक की यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं। नंबर लॉक का बटन दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन नंबर को दबाना चाहते हैं, लॉक रखना चाहते हैं, तो इस बटन को दबा के आप अगर इन नंबर्स को एंटर करोगे तो वो एंटर नहीं होंगे। बाकी सब ये जो कीज़ आप देख सकते हो प्लस माइनस है, एक एंटर यहाँ पे होता है और एक एंटर यहाँ पे होता है। कीबोर्ड के अंदर 2 एंटर होते हैं। एंटर का मतलब ये होता है ओके, है ना। कोई भी चीज़ अगर हमें ओके करनी है तो एंटर की मदद से करेंगे। यहाँ पे एक डिलीट बटन भी होता है और ये 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझदार हैं, एक एक करके ट्राई कर लेंगे। एरो कीज़ यहाँ पे होती है। इसका मतलब क्या होता है एरो कीज़ का, कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करनी है तो इसकी मदद से करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स में एरो कीज़ काम आती है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और भी समझ पाओगे। ऊपर यहाँ पे आपको बहुत सारी कीज़ दे रखी है। कुछ यहाँ पे एक डिलीट की है जो कि ज़्यादातर काम आएगी, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो इससे करेंगे। बाकी होम एंड ये सारी चीज़ें अभी इतनी काम की नहीं है। आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके रोज़ की हैबिट्स में अगर काम आ जाता है तो उसकी मदद से आप ये कर सकते हो। जैसे स्क्रीन लॉक है, प्रिंट स्क्रीन का दे रखा है, होम का है, ये ब्राइटनेस काम ज़्यादा करने के लिए, पेज अप का है, पेज डाउन का है, तो ये MS वर्ड में काम आता है दोनों। इसके अलावा अब आते हैं इस तरफ। सबसे पहले तो ये एग्जिट करने के लिए कुछ भी चीज़ अगर हमको हटानी है तो इस स्केप की मदद से हम हटा सकते हैं। बाकी F1 से लेके F12 तक आपको यहाँ पे फंक्शन कीज़ मिलती है। चाहे आप कोई भी कीबोर्ड यूज़ करें, फंक्शन की का मतलब ये होता है कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक चलाना, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, या फिर यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पर आइकन्स दिख रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। फंक्शन की का और भी इस्तेमाल होता है शॉर्टकट में। अगर आपको कोई भी फंक्शंस ओपन करना है तो आप सिंपली शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में दबा सकते हो, विंडो के साथ में दबा सकते हो, ओल्ड की के साथ में दबा सकते हो। तो फंक्शन की का सारा ये काम आता है। मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ पे 1 से लेके 0 तक की यहाँ पर भी आपको नंबर्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी इस तरफ थे राइट साइड में, तो वो यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। वही प्लस माइनस और एक बैक स्पेस की होता है जो कि काफ़ी काम का है। बैक स्पेस की का काम कहाँ पे होता है, जैसे कि अगर आपने कुछ भी लिखा तो उसको हटाने के लिए बैक स्पेस। डिलीट का मतलब होता है पूरा डिलीट करना, बैक स्पेस का मतलब होता है एक एक स्टेप आपको कोई भी चीज़ अगर रिमूव करनी है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो पूरा A से लेके Z तक का सारा यहाँ पे वर्ड्स लिख रखे हैं जो कि आपको टाइप करना होता है। टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, कंट्रोल, विंडोज़, ऑल्ट की, फंक्शन की, ये सारे काम आते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं करना है क्योंकि अगर आप शॉर्टकट कीज़ वगैरह यूज़ करोगे उस टाइम हम वैसे भी इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हो गया कीबोर्ड का इस्तेमाल, हमने जान लिया है। ये एक एक करके आपको टाइप करना होता है। बेसिकली सबसे पहले आपको अपना नाम ही टाइप करना है, लेकिन किस में करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले आपको एक बार क्या करना है, कीबोर्ड को कैसे एक बार टाइपिंग अगर करनी है, बाकी सब तो आप बाद में जान लोगे। अगर आपको टाइपिंग करनी है सिंपली माउस का इस्तेमाल करिए, टाइप है टू सर्च इस वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे लिखिए नोटपैड। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, नोटपैड लिखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऐसा एक नोटपैड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आप अपने कीबोर्ड से आपका खुद का नाम बार बार लिखिए, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैं मेरा लिखता हूँ, नाम लिख दिया, ये देखो मैंने 1 सेकेंड में भी मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। तो ऐसे आप क्या करिए, बार बार अपना नाम लिखिए, अपना फैमिली में कोई भी अगर मेंबर है तो उनके नाम लिखिए। आप क्या करिए, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ, बैक स्पेस का मैंने आपको बता ही दिया है, बैक स्पेस। जैसे एक स्टेप मुझे पीछे जाना है, मतलब डिलीट करना है, तो ये मैंने बैक स्पेस दबा दिया, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, और दबा के रखूँगा तो वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। ओके, स्पेस का बटन मैंने आपको नहीं बताया। जैसे मैंने मेरा नाम लिखा अर्जुन, फिर बीच में मुझे स्पेस देना था, तो मैंने इस की को दबाया तो वहाँ पे एक इंडिकेट आ रहा है और स्पेस लग चुका है। ये देखिए, स्पेस लगाना है, वापस लगा दिया मैंने, है ना। कोई भी चीज़ लिखने के बाद में वापस स्पेस, तो यही होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको नोटपैड के अंदर कर लेनी है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत के लिए नोटपैड काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद में इसको हमको हटाना है, तो यहाँ पे देखो 3 तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे नीचे टास्क बार के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो वापस ओपन हो जाएगा। मैक्सिमाइज का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पर ये बड़ा सा आपको दिखाई देगा, और क्लोज का मतलब होता है इसको हटाना। अब ये पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है, सेव करना है तो सेव, नहीं करना है तो सेव डोंट सेव पे क्लिक कर दो आप। तो अभी तक तो हमने सीख लिया है कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी हम कंप्यूटर का बेसिक्स जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे आइकन्स को देखना है कि आपके डेस्कटॉप पर कितने आइकन्स हैं। आइकन्स ये होते हैं जो कि आपको छोटे छोटे इमेज दिखाई दे रहे हैं ना, जो कि दर्शाते हैं कि जैसे दिस कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के अंदर जाना है। नेटवर्क, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और रिसाइकल बिन मतलब कोई भी चीज़ डिलीट करिए तो वो इसमें आती है। लेकिन आपके स्क्रीन पर अगर ये आइकन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, जैसा कि हमने पहले किया था रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद में नीचे पर्सनलाइज के ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड बदलना चाहते हो, ये जो वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर अगर आप बदलना चाहते हो तो आप पर्सनलाइज के अंदर बदल सकते हो। बैकग्राउंड ये देखो इस तरीके से वॉलपेपर आ जाते हैं। कलर्स अगर आपको चेंज करने हैं, ये देखो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये कलर दिखाई दे रहा है, ये आप चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर जो अभी आपने देखा होगा, मैंने लॉक कंप्यूटर जो मेरा स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपको कुछ ऐसा ही वॉलपेपर दिखा था। इसको अगर आपको चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे आइकन्स की, तो आपको थीम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरफ डेस्कटॉप आइकन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 5 आइकन्स मिलते हैं। अगर आपका जैसे कंप्यूटर नहीं दिखाई दे रहा है, दिस पीसी अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पर ऑन कर लेना है। रिसाइकल बिन अगर चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, यूज़र फाइल चाहिए, तो एक एक करके आप इस पर टिक कर लो और ओके कर दो। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपके आइकन्स होते हैं। अभी हम चलते हैं दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी के अंदर बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जो जैसे डिस्क होती है ना, सी ड्राइव के अंदर ऑलरेडी हमारी फुल हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी फाइल्स होगी। बाकी डिस्क हमने लॉक कर रखी है, तो ये भी फुल है, लेकिन हम सिक्योरिटी पर्पज़ से लॉक रखते हैं कई बार, क्योंकि इस कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो फाइल्स लॉक रखते हैं। इसके बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। उसके बाद में देखो ये आपके यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बन जाते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर देता है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को रख सकते हो, वीडियोस को रख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सी ड्राइव के अंदर शो होते हैं। सी ड्राइव आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होती है, जिसमें आपका विंडोज़ रन कर रहा होता है। बाकी जो भी आपको ड्राइव डी, ई, ये जो दिखती है ना, इसमें आप आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स वगैरह हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं,
म्यूज़िक्स हैं या फिर आपके काम की कोई चीज़ है तो वो आप रख सकते हो। उसके बाद में देखो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये रहा अपना नीचे टास्क बार, ये सारा टास्क बार है नीचे, इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स नीचे आप सेव कर सकते हो जिससे कि 1 क्लिक पे आप उसको ओपन कर सकते हो। ये नीचे टास्क बार होता है। इस तरफ आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। बेसिक अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो ये चीज़ें आपको पहले जाननी चाहिए। ये आपका वॉल्यूम का बटन होता है, अप डाउन कर सकते हो इससे आप। ये आपका नेटवर्क का होता है, इंटरनेट कैसे चलाते हैं इसमें आप जानोगे। आपकी लैंग्वेजेस, ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, हमने हिंदी टाइपिंग भी करते हैं तो यहाँ पे हिंदी का ले रखा है। बाकी यहाँ पे आपका टाइम होता है और यहाँ पे एक बटन अभी नया विंडोज़ 10 और 11 के अंदर है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, क्विकली आप डेस्कटॉप पे आ सकते हो। इस तरफ आपको सर्च बटन मिलता है जिससे कि आपके जो भी ऐप्स वगैरह है, जैसा कि नोटपैड का मैंने आपको बताया था, तो इस बटन की मदद से आपके कंप्यूटर में जो भी ऐप्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आप सर्च कर सकते हो। और ये रहा अपना स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल का मैंने बताया था ना, ये देखो स्क्रॉल होता है, ये स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल है। इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल करूँगा तो आप देखिए इस तरफ ये स्क्रॉल होगा इस तरीके से। ये देखिए नीचे करता हूँ तो ऐसे, ऊपर करता हूँ तो ऐसे, ये इस तरीके से देखो स्क्रॉल होता है। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, देखो अगर आप इस पे जाओगे ना, ये जो आइकन्स दिख रहे हैं इस तरफ, इस पे जाओगे तो आपको एडमिन, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, ये सारा दिखेगा, पिक्चर्स और पावर। कंप्यूटर को कभी भी अगर आपको रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है तो कैसे करोगे, इस पावर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्लीप का मतलब ये होता है कि आप अगर बाहर चले गए हो तो स्लीप कर दो, आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। शट डाउन का मतलब होता है आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो शट डाउन की मदद से आप बंद करेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर लोग चला तो लेते हैं लेकिन शट डाउन करना नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं या फिर यूपीएस को बंद कर देते हैं, तो उनका कंप्यूटर तो बंद हो जाता है लेकिन करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पावर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे शट डाउन के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो इससे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। कई बार बोला जाता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, तो आपको रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब इतनी ही चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर। और एक और चीज़, अगर आपको कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पता करना है तो यानी कि आपका कौन सा विंडोज़ है, कई बार ये सवाल होता है कि कंप्यूटर में कौन सा विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है, 8 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, रैम कितनी है, ये अगर आपको पता करना है, दिस पीसी के ऊपर जाएंगे, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है फाइल के पास में और यहाँ पे आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दो। ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर डिवाइस नेम आएगा और यहाँ पर जैसे रैम दे रखी है, इंस्टॉल्ड रैम 16 GB है, प्रोसेसर आपको i3 दिखेगा और विंडोज़ का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख रहा है विंडोज़ 10 प्रो है। तो अगर आपका विंडोज़ 7 होगा तो विंडोज़ 7 दिखेगा, रैम अगर 4 GB है, 8 GB है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ओके, तो कंप्यूटर बेसिक्स का हमें यहाँ पे पता चल गया है, बेसिकली इंटरफेस कैसे काम करता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाओगे। नया फोल्डर, कोई भी चीज़ अगर आपको उसमें रखनी है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन आता है। फोल्डर अगर आपको बनाना है तो फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल अगर आपको ये सारे बनाने तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी हम फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे न्यू फोल्डर रहता है, नाम। अगर आपको कोई भी रखना है तो आप अपने नाम से फोल्डर बना दो, जैसे मैंने अर्जुन डांगी लिख दिया है तो इस नाम से मैंने फोल्डर बना दिया है। अगर आप किसी भी कोचिंग एकेडमी पर अगर आप सीख रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने नाम से फोल्डर बना लेना चाहिए और उसी फोल्डर के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने एक न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक वर्ड की फाइल बना ली, ये रही अपनी एक वर्ड की फाइल, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करो, कॉपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, आपके फोल्डर के अंदर जाओ, राइट क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी। कॉपी का मतलब ये होता है कि उसका एक और डुप्लीकेट बन जाता है।
एक फाइल रही बाहर, एक फाइल आपके फोल्डर में। ओके, दूसरा बताता हूँ कट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, कट का मतलब ये होता है इसको यहाँ से हटा के इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तो ये लो, राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। ये होता है कॉपी पेस्ट। बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद में अभी हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कैसे करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद में पावर पॉइंट कैसे चलाओगे, एक्सेल कैसे चलाओगे, कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाते हैं, उसके बाद में क्रोम कैसे सेटअप करना है, उसके बाद में हम जानेंगे कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज सीखना चाहते हैं, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, एनिमेशन, कार्टून वीडियोस वगैरह कैसे बनाते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज्ञानबुक लर्निंग ऐप का। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ज्ञानबुक लर्निंग ऐप के अंदर आपको हमारे प्रीमियम कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट क्वालिटी सिखाई जाती है। आप उसमें कंप्यूटर कोर्सेज भी सीखोगे, आप उसमें कार्टून एनिमेशन करना, इस तरह के वीडियोस बनाना भी सीखोगे। कार्टून वीडियोस बनाना यूट्यूब के लिए सबसे ट्रेंडिंग है। अगर आप कार्टून वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो उससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो अभी आप कंप्यूटर कोर्सेज सीख रहे हैं, उसके बाद में अगर आप कार्टून एनिमेशन करना चाहें तो आप अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्ञानबुक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सरल शब्दों के साथ में आपको कार्टून एनिमेशन और कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जाते हैं इस ऐप के अंदर। तो अभी हम जानते हैं कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप क्या क्या बना पाओगे, जैसे कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कोई रिज्यूम बनाना है, सीवी बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हो। इसको चलाना कैसे है, बहुत आसान है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको दे देता हूँ। बाकी आप हमारे और भी कोर्सेज हमने दे रखे हैं। यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख पाओगे। अब इसको ओपन कैसे करना है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। टाइप है टू सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दिखाई दे रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 11, 2013, 2016 ऐसे अगर आपके सारे वर्जन्स हैं तो भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये क्या क्या पार्ट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैं, इनके वापस से ये पार्ट्स हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है वो जानते हैं। न्यू फाइल ले लेनी है। न्यू के ऊपर एक तो आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बाकी यहाँ पर अभी कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं, जिससे कि अगर आप कोई लेटर अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप कोई रिज्यूम बनाना चाहते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट है ना, अगर बहुत तरह की रिपोर्ट्स क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तैयार कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है देख सकते हो। तो अगर आप खुद से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। बाकी यहाँ पे ये लेटर पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एडिट ही करना है, मतलब कि यहाँ पे नाम आपको दूसरा कर देना है, लेटर का क्या सब्जेक्ट वगैरह ये आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद में इसको आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली जो ज़्यादा प्रिंटिंग का काम होता है, लेटर प्रिंट करना या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, तो MS वर्ड के अंदर ज़्यादातर करते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप कुछ भी आप लिखना शुरू करिए ताकि आपको थोड़ा सा ये चलाना और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो आपको समझ में आ सके। बाकी बातें बाद में। ऊपर रिबन देता है, ये पूरा जो ऑप्शन दे रखा है रिबन, एक तरीके से इसको आप मेनू बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। होम के ऊपर अभी हमें
तो होम के ऊपर आपको जो टेक्स्ट होता है ना उसके सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ये रहा फॉन्ट, ये टेक्स्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बटन्स, बुलेट्स क्रिएट करना, यहाँ पे ये नंबर वाले दे रखे हैं, यहाँ पे वापस ये ABCD वाले दे रखे हैं, मल्टीपल लेवल्स का दे रखा है, और यहाँ पे ये सारे वर्ड की स्टाइल्स दे रखी है, ये सारी वर्ड की स्टाइल्स है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि हमने नॉर्मल वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे हमने ये चैनल नेम लिख दिया। ओके, अब इसका अगर मुझे साइज बढ़ाना है, अगर आप कोई हेडिंग डालना चाहते हैं उसका साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से आप देखो ये 2A लिख रखे हैं, बड़े वाले पे क्लिक करते रहोगे तो साइज बड़ा होता रहेगा, और छोटे वाले पे आप करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो कोई भी एक नंबर, जैसे 50 लिख सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 15 मैंने लिख दिया। अगर यहाँ से आपका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको जैसे कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल सेंटर में करनी है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो सेंटर में करना है, मैंने क्लिक किया सेंटर में चला गया, इस साइड में राइट साइड में करना था राइट साइड में हो गया। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में जैसे और भी चीज़ें दे रखी है कलर की, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक MS वर्ड के अंदर होता क्या है वो बता दूंगा, और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करना है कम्प्लीटली तो उसका वैसे भी प्लेलिस्ट दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप देख सकते हो। अभी देखो, आप अगर इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, किसी चीज़ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, नीचे अंडरलाइन करनी है, या फिर अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप एक तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, ओके। और दूसरा यही ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, यहाँ से भी आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहले आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में आप कलर चेंज करवा पाओगे, ओके, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, यहाँ से इसको नो कलर कर दिया। अब अगर आपको बैकग्राउंड की जगह पे टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर आपको क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट के आसपास में बॉर्डर अगर आपको लगाना है, जैसे कि ये आपकी मेन हेडिंग है, इसमें आप हेडर फुटर भी लगा सकते हो, लेकिन वो आगे एडवांस में आता है तो वो अभी मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप इसमें कोई चीज़ अगर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो भी आप इसमें लगा सकते हो, ओके। ये आपका मेन हो गया। उसके बाद में आप एंटर करोगे तो दूसरा पार्ट एक और आ जाएगा, इसमें आप टेबल वगैरह वो भी बना सकते हो, क्योंकि MS वर्ड के अंदर हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हैं तो, ओके। उसके बाद में देखो, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पे एक थीम कलर और दे रखा है। जैसे अभी तक तो था वो केवल हाइलाइटर था, जिससे कि आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ये वाला जो है वो एक थीम कलर है, आप अपना जो हेडिंग आपने लिखी है उसका आप थीम कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें दे रखी है, जैसे आप देख सकते हो नो स्पेसिंग, ये यहाँ पे हेडलाइन, हेडिंग टाइटल, सब टाइटल, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने और भी दे रखे हैं, यहाँ से आप ले सकते हो। इसमें इतना ही है, यहाँ से आप एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अगर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई इमेज है, कोई शेप है, कोई ऑनलाइन इमेज है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, हाइपरलिंक है, ये सारा कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी हेडर फुटर की, वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। हेडर फुटर में क्या होता है कि स्पेशली आपको हेडर में ऊपर की तरफ लिखने के लिए इस तरीके से देखो प्रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। ये देखो, ये कुछ हेडर जो ऊपर लगने वाली जो स्टाइल्स होती है ना, वो होती है। तो ये खैर अभी मैं आपको इसमें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर में इतना काम का नहीं है, ओके। उसके बाद में देखो, यहाँ पे मैं इंसर्ट के अंदर आपको बता रहा था टेबल तो आप जानते हैं कि जैसे अभी ये जो बना था वो भी टेबल के जैसे ही था, लेकिन हमने इसमें क्या किया था, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से नो बॉर्डर कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं नो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है, मिनिमम 11 रहता है। जैसे कि अगर हम करते हैं, इसको सही करना है, छोटा करना है, तो मिनिमम 11 रहता है, ओके। अभी इसमें आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे टेबल के ऊपर। टेबल अगर आप क्यों बनानी है, जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया टाइम और इसमें मैंने लिख दिया एड्रेस। अभी ये क्या चीज़ हुई है, एक चीज़ ही हुई है ना, ये पूरा एक पार्ट ही हुआ है।
अगर आपको क्या करना है, इसके नीचे और भी टेबल्स बनानी है तो भी आप बना सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉलम आपको कितने लेने हैं, जैसे कि 2 कॉलम ही लेने हैं और 2 रो ही लेनी है। 3 रो लेनी है तो 3 रो ले लो, और ऐसे करके आप यहाँ पे और रो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि टाइम मैंने लिख दिया 10 AM to 5 PM, 5 PM। एड्रेस अपना वही लिख देना, जैसे इंडिया, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो। इसमें अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको वो थीम का बताया था ना, अगर आपको थीम का चेंज करना है तो इसे सेलेक्ट करके ये आप थीम चेंज कर दो। और अगर आपको हेडलाइन लिखनी थी तो आप हेडलाइन ऊपर भी लिख सकते हो हेडर की मदद से। और भी अगर आपको, जैसे इसमें आप सारा कुछ लिख लेना, मैं आपको जस्ट ऊपर से जो मेन चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ। उसके बाद में इमेजेस, अगर आपको कभी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज ऐड करना है तो वो कैसे करोगे, जैसे मैंने इस एक इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। अब इसमें यह है कि आप अगर इस इमेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज अगर आपको करना है तो भी आप इस इमेज को चेंज कर सकते हो। और वही चीज़ें हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर हो रही थी, वो सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर भी यहाँ पे हो जाती है। एक और चीज़ आती है, आप राइट क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट के, किसी भी इमेज के टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट के अंदर जा सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाके आप यहाँ से शेडो वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि इमेज के आसपास में शेडो लगानी है, ब्लर अगर उसको करना है, ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ से शेडो का कलर आप वगैरह चेंज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, ऊपर की चीज़ें अगर आपको नीचे भी दिखानी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ग्लो करना है तो ग्लो भी आप दिखा सकते हो, जैसे मैंने ये लो ग्लो लगा दिया। तो ये आपके ऊपर थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडमिट कार्ड बनाना है, एडमिट कार्ड में अगर आपको एक तो एडमिट कार्ड होता है कि सिंपल सा, जिसमें कि आपको क्या होता है कि केवल डिटेल्स ही एंटर करनी होती है। लेकिन अगर आपके जैसे कोई 15-20 स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर कोई एडमिट कार्ड बनाना है, कोई रिजल्ट बनाना है, वैसे रिजल्ट का काम सारा MS एक्सेल के अंदर होता है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ोटो लगाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, एडमिट कार्ड में भी फ़ोटो लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हो। एक पूरा एडमिट कार्ड बना के इस फोटो की जगह पे स्टूडेंट का रियल फ़ोटो आप लगा सकते हो। अगर मान लो आपने कोई पासपोर्ट बनाया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, एग्रीमेंट है, उसके अंदर भी अगर आपको क्या करना है, इमेज लगाना है, तो भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे शेप आ गए हैं। शेप वही चीज़ करते हैं, जैसे अगर आपको कोई चीज़ अगर हाईलाइट करके दिखानी है, शेप बनाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे शेप दे रखें, वो आप बना सकते हो। बेसिकली शेप्स का काम ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से अगर प्रेजेंटेशन में आप बनाना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो, स्टाइलिश होता है, थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, उसके लिए शेप का यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी स्मार्ट आर्ट चार्ट का मतलब वही होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ दिखाई है कि 2016 में इतना था, फिर ग्रोथ देखी गई है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो सारा कुछ आप चार्ट की मदद से दिखा सकते हो। चार्ट, लाइन, पाई, बार, ये सारी की चीज़ें इसके अंदर होती है, लेकिन वो एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स के अंदर आती है। स्क्रीनशॉट, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है आपकी स्क्रीन का, या फिर आपने अगर कोई भी चीज़ ओपन कर रखी है उसका स्क्रीनशॉट भी अगर आपको लेना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर से ले सकते हो। हेडर फुटर का मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर का मैंने आपको बता दिया। अभी ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप की। तो अगर आपको पेज को सेटअप करना है तो वो कैसे करोगे, लेआउट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे अगर आपको मार्जिन देना है, मतलब कि बॉर्डर छोड़ने हैं पेज के, तो आप मार्जिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से, एक नॉर्मल पेज रहता है जिसके ऊपर इतना साइड में मार्जिन तो रहता ही है ताकि प्रिंट में वो हिस्सा कट ना जाए। उसके बाद में अगर आपको पेज की साइज पता करनी है, इंडिया में ज़्यादातर हर शॉप के ऊपर प्रिंटिंग पेज A4 साइज में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट साइज A4 रहती है। A4, A3 के ऊपर आप अपना काम कर सकते हो, और अगर प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और P। आपने जो भी बनाया है उसका प्रीव्यू आपको इस तरफ दिखेगा। आपका जो प्रिंटर है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में आप प्रिंट कर सकते हो उस पेज को। आपको अगर कोई भी और चीज़ें चेंज करनी है तो भी आप यहाँ से कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे डिज़ाइन का एक और ऑप्शन मिलता है, वही चीज़ है डिज़ाइन की जो कि हमने थीम टेम्पलेट्स के अंदर देखी थी।
रेफरेंसेस का मतलब भी ये चीज़ है, इसमें आपको कुछ अगर आपको चीज़ें अगर पहले से मिलती है तो उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मेलिंग्स का मतलब ये तो है ईमेल अगर आपको डायरेक्टली करना है तो भी आप इसके अंदर मर्ज कर सकते हो। रिव्यू का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यू का ऑप्शन भी बिल्कुल सा सिंपल सा है, इसमें आपके जो टूल्स होते हैं वही यहाँ पे आपको दिखाई जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, बस इतना सा काम होता है बेसिक कंप्यूटर के अंदर, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया गया है। फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करो, सेव एज़ के ऊपर क्लिक करो, आपकी फाइल का नाम लिखो और आप उसको सेव कर दो तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। आप कंट्रोल एस करके भी फाइल को सेव कर सकते हो। एक और चीज़, आप अगर देखोगे इंसर्ट के अंदर यहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप किसी भी वर्ड को किसी भी जगह पे ऐसे लिख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन में। ये आपको अलग से ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट के अंदर दिखेगा। क्विक पार्ट्स के अंदर भी आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अभी काम के नहीं है क्योंकि जितना काम का था वो आपको बता दिया गया है। अब ये हो गया आपका MS वर्ड कैसे काम करता है, वो इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट के बारे में। ये लो पावर पॉइंट ओपन कर दिया है। पावर पॉइंट कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं। पावर पॉइंट का मेन इस्तेमाल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए होता है। जैसा कि आप ऊपर इसकी हेडिंग देख ही सकते हो, ये इसका डॉक्यूमेंट का नाम दे रखा है, प्रेजेंटेशन 1 बाय डिफॉल्ट बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप स्लाइड्स बना सकते हो और अपना प्रेजेंटेशन इसमें तैयार कर सकते हो। प्रेजेंटेशन मतलब अगर आप किसी को कुछ भी चीज़ आपके प्लान के बारे में, आपके किसी भी तरीके के बारे में अगर आप बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, या फिर इसमें आप अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा बेसिक एनिमेशन करना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट के अंदर आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे रिबन के अंदर जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन सब कुछ वैसे ही हैं जैसे कि MS वर्ड के अंदर थे। यहाँ पे आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे कि आपने MS वर्ड के अंदर देखी। इसमें बस थोड़े से ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। एक बार मैं डिलीट करके आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस तरफ आपको शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर सकोगे, हर एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको और फीचर्स मिलते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये आपका वाइट कलर का जो भी पार्ट आप देख रहे हैं, जूम आउट करके देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट साइज है। डॉक्यूमेंट साइज बेसिकली आपको 1920 × 1080 में दिखाई देता है पिक्सल पे, जो कि अगर आप YouTube पे थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट रहता है। अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वॉलपेपर भी लगाते हो इसमें बना के तो भी बेस्ट रहता है। और नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन के अंदर आप अगर स्क्रीन पे इसको यूज़ करते हो प्रोजेक्टर के ऊपर, तो भी इसी साइज के ऊपर ज़्यादातर प्रोजेक्टर और स्क्रीन्स होती है, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट आपका है वो सही से डिस्प्ले होता है। आप अगर इस साइज को चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपकी इस स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, बाकी आपका जो होम का एरिया है रिबन में वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वर्ड को लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया है। यहाँ पे हमने चैनल नेम एंटर किया है। इसके बाद इसको भी आप इसी तरीके से इधर उधर मूव कर सकते हो माउस की मदद से। अगर आपको कुछ भी चीज़ एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका जो एक पूरा सेंटेंस है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सभी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो ड्रैग करके आपको करना पड़ेगा। अब आपको होम के ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा था जैसे कि टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है शेप फिल के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करके आपका जो भी शेप है उसमें आप कलर भर सकते हो।
हाइलाइटर यहाँ पर भी आपको दिया जाता है, क्लियर और नहीं यहाँ पे। उसके बाद में अगर आपको इसको पूरे स्क्रीन पे करना है तो आप इस तरीके से इसको खींच के ऐसे बड़ा कर सकते हो। और अगर आपको क्या करना है, इसकी साइज को बदलना है, जैसे कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके मुझे बड़ा करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आप वही सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करी थी। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको कोई चार्ट बनाना है, कोई शेप बनाने हैं, कोई इमेज आपकी एल्बम है, इसमें आप स्लाइड शो बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई प्लान है आपका, उसको आप समझाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ़ोटो एल्बम भी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ से तो आपको पता ही है कि आपको कैसे क्या करना है। मैं एक बार इमेज पे क्लिक करके थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज ले लिया है। ये अपना एनिमेशन का सबसे पावरफुल जो कोर्स है, हम कार्टून एनिमेशन करना भी सिखाते हैं। इस तरीके से ये उसी का इमेज है, आप देख सकते हो। अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो, अभी स्क्रीन पे आपको मैं एक डेमो दिखा दूंगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए, या फिर अगर आप एनिमेटर की जॉब करना चाहते हैं, तो हमारा ये कार्टून एनिमेशन का जो कोर्स है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी अभी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर सीखने के बाद में आप ज़रूर से कार्टून एनिमेशन कोर्स करें, इससे कि आप घर बैठे पैसे भी कमा पाएंगे। हमारे इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्ञानबुक लर्निंग ऐप का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ज्ञानबुक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अंदर आपको फ्री डेमो वीडियोस मिलेंगे, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में भी जानकारी मिलेगी और हमारे बेस्ट ऑनलाइन कार्टून एनिमेशन कोर्सेज आपको सीखने को मिलेंगे हमारे ज्ञानबुक ऐप के अंदर। तो अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं या फिर कुछ नई स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्ञानबुक लर्निंग ऐप से ज़रूर जुड़ें। आपको हमारे द्वारा बहुत सारी जानकारी भी दी जाएगी। अब देखो, बेसिकली अगर आपको थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करने हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो पावर पॉइंट कैसे बेस्ट है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हटा के हमने लिख दिया कंप्यूटर बेसिक क्लास 1। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दिया, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया और ये जो शेप है इसको हमने ये शेप करके इसके अंदर हमने कलर चेंज कर दिया। अब अगर आपको ये जो वाइट पार्ट है उसको चेंज करना है तो बहुत आसान है। आपको खाली जगह पे बैकग्राउंड राइट क्लिक कर लेना है, किसी भी खाली जगह पे फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जाना है। यहाँ से आप किसी भी बैकग्राउंड को, कोई भी अगर सॉलिड करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, इमेज को टेक्सचर में लगाना है, पैटर्न लगाना है, तो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर दिया। ओके, काफ़ी सुंदर से बैकग्राउंड्स यहाँ पर आप प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने लैपटॉप का इमेज लगाया, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे और भी टेक्स्ट लिखने हैं बहुत सुंदर तरीके से। इंसर्ट पे गया, यहाँ पे लिखा मैंने लर्न कंप्यूटर इन हिंदी। उसके बाद में इसको मैंने बोल्ड किया, ये मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में हम इस क्लास के अंदर क्या क्या सीख रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कंप्यूटर बेसिक्स, इसी को हम बोल्ड करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर ऐसे हम चेंज कर देंगे। आउटलाइन का मतलब होता है इसके आसपास के बॉर्डर, हम इसको ब्लैक कर देंगे। ओके, ये चीज़ हमने कर दी। उसके बाद में कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। MS वर्ड, इसी को कंट्रोल पेस्ट कर देंगे वापस से, कंट्रोल सी और वी। पावर पॉइंट, MS कर देते हैं, MS पावर पॉइंट कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया।
इसके बाद में इंटरनेट एंड टाइपिंग। देखो बहुत सुंदर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर अपना प्रेजेंटेशन या फिर समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। राइट क्लिक करके आप ब्रिंग टू फ्रंट करके कोई भी अगर पीछे चीज़ छुप रही है तो उसको आप ऊपर कर सकते हो। ये अपना हो गया यहाँ पे एक स्लाइड। अगर आप और भी स्लाइड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार आप व्यू कर सकते हो बड़ी स्क्रीन के ऊपर, फुल स्क्रीन के ऊपर। और स्लाइड बनाने तो इस तरफ आपको स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो पहला स्लाइड आपका ये हो गया, दूसरा स्लाइड यहाँ पे। स्लाइड से मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे कुछ भी चीज़ दिखा रहे हैं, आपको जैसे एक बटन होता है ना कि पहले पेज पे हम क्या करेंगे, एक बटन दबाएंगे, स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, फिर बटन दबाएंगे, प्रोजेक्टर पे दूसरी चीज़ आएगी कि अब इसके बाद में हम ये काम करेंगे, फिर बटन दबाएंगे, तीसरा स्लाइड आएगा, हम तीसरे प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे कि ये तीसरा प्रोडक्ट ऐसे काम करता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका मैंने कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस पे पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ये रहा अपना बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कर दिया लर्न एनिमेशन ऑनलाइन। और इसमें आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत सी जानकारी आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई अगर आप काम करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में भी अगर आपके एम्प्लॉय को समझाना है या फिर अगर आप क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे ये फ्री इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जा रही है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से घर बैठे सीख पाएँ। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसके अंदर क्या कर लिया है, इस तरीके से स्लाइड्स तैयार कर ली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो जैसे आप चाहे वैसे आप कर सकते हैं। आगे की अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये था अपना पावर पॉइंट। इसके अंदर आपको स्लाइड्स की यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्लाइड्स को कैसे काम करेगा, है ना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखिए ये रहा अपना पहला पेज, कीबोर्ड से आप अगर राइट एरो की दबाएंगे तो आपका दूसरा स्लाइड, ऐसे करके आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपके जितने भी स्लाइड्स हैं वो आती जाएंगे। फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक करके यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हो, और सेव पे क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हो। डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अच्छा मेथड है पावर पॉइंट। अब आते हैं तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या काम होता है बेसिक। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, इसका क्या काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत फास्ट तरीके से। अगर आप जैसे कोई भी अकाउंट का काम करते हैं या फिर हिसाब किताब का काम करना है, अकाउंटिंग का जैसे सीए वगैरह काम करते हैं वो, और अगर आप कैलकुलेशन का काम करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं हिसाब किताब का काम। यहाँ तक कि आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, रिजल्ट्स बना सकते हैं, आपका जो भी कंपनी का जो ग्राफ होता है, ग्रोथ देखी जा रही है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारा काम MS एक्सेल के अंदर ही होता है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ के जो डेटा मैनेज होता है वो सारा कुछ इसी एक्सेल के अंदर होता है। आपने डाटा एंट्री का नाम सुना होगा। डाटा एंट्री कैसे करते हैं, तो वो एक्सेल के अंदर करते हैं। एक्सेल के अंदर जो भी डेटा होता है, चाहे वो किसी भी कस्टमर का डेटा हो, किसी कंपनी का डेटा हो या फिर किसी एम्प्लॉय का हो, सब कुछ डेटा इसी के अंदर मैनेज किया जाता है। जितना भी लेन देन का हिसाब है वो इसी में होता है। यहाँ पे ये सारे सेल्स होते हैं, ये कॉलम है, ये रो है, और ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ एक एक हिस्सा, वो एक एक्टिव सेल होता है जिसको आपको समझना होगा।
जैसे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा 2-4 फॉर्मूले बता देता हूँ हिसाब किताब के, आपको सही से वो समझ में आ जाएंगी। बेसिकली एमएस एक्सेल एक ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें आप फार्मूलाज एंटर करके बहुत जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं, वो भी आपकी आंखों के सामने। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, 10, 15, 20, 30, बीच में छूट गया तो यहाँ पे लिख देते हैं 19, इस पे लिख देते हैं 18। अब अगर मुझे क्या करना है, इन सब की मुझे कैलकुलेशन करनी है, मतलब इनका मैं टोटल करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा और एक एक करके ये सारी चीज़ें लिखूँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सारा कुछ डेटा पहले से एंटर कर रखा है तो आप इसमें बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन सबको मैंने ऐसे करके सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो सम का, एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो इसके अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं। सम का इस्तेमाल करते ही नीचे यहाँ पे बता देगा कि कितना टोटल हो रहा है ना। इसके सामने अब आप लिख दो टोटल, और ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखिए अब मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं अब क्या करता हूँ, किसी भी नंबर को चेंज करता हूँ, 10 को मैं 50 करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली नीचे सारी चीज़ जो फाइनल रिजल्ट है ना वो चेंज हो जाता है। ये देखो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो कैलकुलेट करके ये बता देगा। उसके बाद में अगर जैसे आपको परसेंटेज निकालने हैं तो बहुत आसान है, इन सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे, एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितना एवरेज आ रहा है। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितना एवरेज आने वाला है इसका। अभी जैसे ये सम वाला फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे देख सकते हो सम का, तो इसकी जगह पे मैं एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे इक्वल लगा के मैं लिखूंगा एवरेज, तो देखो ये एवरेज वाला आ गया, और मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, टैब दबा सकते हो, टैब दबा के जैसे मैंने लिखा एवरेज, नीचे किया टैब दबाया और यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो 52% बन रहे हैं। जैसे ये हो गया अपना टोटल नंबर्स और ये हो गया अपना परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट जैसे तैयार करना है वैसे आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ऊपर वही चीज़ें हैं जैसे टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट डिज़ाइन करने का, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रिजल्ट, इसको मैंने मर्ज कर दिया, एक बना दिया पूरा, और इसमें मैंने लिख दिया रिजल्ट्स। जैसे 2023-24 का ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। उसके बाद में जैसे इसके अंदर भी आप बॉर्डर लगा सकते हो, वैसे ही बॉर्डर है, ये लो, इसमें बॉर्डर लगा सकते हो। और ऊपर जैसे स्कूल का कोई नाम लिखना है तो भी आप इसमें लगा सकते हो वैसे। तो सारा काम एक्सेल के अंदर इतनी कैलकुलेशन होती है कि आप जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगा। बाकी अगर और सीखना है एक्सेल के बारे में, क्योंकि इसके अंदर सारा काम शीट पे होता है, अभी हमने शीट 1 पे काम किया है, प्लस पे क्लिक करके आप शीट 2 कर सकते हो। ये अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो मैंने एक बैलेंस शीट की वीडियो दे रखी है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट में मैंने लगभग 3 से 4 शीट पे काम किया है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, कैपिटल कितना है टोटल, वो सारा कुछ मैंने अलग अलग शीट पे बता रखा है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे रखा है, जितना भी अभी तक बताया वो सभी चीज़ें आप सीख पाओगे। अभी हम जानते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना बहुत आसान है। 2-3 तरीके से आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो। एक तो होता है कि आप लैन केबल कनेक्ट करिए। लैन केबल होती है जिससे कि इंटरनेट कनेक्शन होता है। बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आप लैन केबल को लगा के आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो। वाईफाई राउटर के थ्रू भी आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो। और तीसरा होता है आप अपने मोबाइल से USB टेथरिंग की मदद से भी, USB केबल को लगा के भी आप इंटरनेट चला सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। कंप्यूटर में आप एक छोटा सा वाईफाई अडाप्टर आता है 200-300 रुपए का, वो आप लगा सकते हैं। अगर आप वाईफाई अडाप्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। 200-300 रुपए में वाईफाई अडाप्टर आता है, उसको आप बाय करके अपने कंप्यूटर के पीछे लगा सकते हो, CPU के अंदर, जो कि बिल्कुल एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा होता है, पेन ड्राइव से भी छोटा होता है। उसके बाद में उसमें CD आती है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना। मैंने आपकी मदद के लिए ये वाला वीडियो दे रखा है, कृपया करके आप ये वाला वीडियो देखें और वाईफाई अडाप्टर को बाय करके आप कंप्यूटर के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है,
आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, हॉटस्पॉट जो होता है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन के अंदर आपको हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। हॉटस्पॉट को ऑन करने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो भी फ़ोन का हॉटस्पॉट नेम होगा वो शो करेगा। ये कब शो करेगा, जब आप वाईफाई अडाप्टर को अपने सीपीयू के अंदर लगा लोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो फ़ोन का हॉटस्पॉट नेम है वो शो करेगा। आप सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करोगे, अगर पासवर्ड लगा रखें तो वो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे और ये देखो कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, इंटरनेट आपके कंप्यूटर में यहाँ पे चल चुका है, लेकिन अभी आप ब्राउजिंग नहीं कर पाओगे। ब्राउजिंग कैसे करना है, मतलब किसी भी वेबसाइट को कैसे खोलना है, वो मैं आपको बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र मिल जाता है। टाइप है टू सर्च के ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, ये सर्च करोगे ऐसा आपको ब्राउज़र मिलेगा। सिंपल इसको आप ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सर्च द वेब का ऑप्शन मिलेगा और ऊपर आपको URL सर्च का ऑप्शन मिलता है। आप अगर कुछ भी चीज़ सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्ञानबुक लर्निंग ऐप सर्च किया और मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञानबुक लर्निंग ऐप की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब अगर आप जैसे देखोगे कि इंटरनेट पे आपको और भी बहुत कुछ सर्च करना होता है तो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, या आप YouTube पे अगर आप वीडियोस देख रहे हो, म्यूज़िक, एंटरटेन, इंटरनेट की मदद से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो और एंटरटेन भी आप हो सकते हो। अब जैसे अगर आप और भी कंप्यूटर कोर्सेज अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से ज्ञानबुक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे एनिमेशन कोर्सेज भी सीख सकते हो और आप कंप्यूटर कोर्सेज भी हमारे इस ज्ञानबुक लर्निंग ऐप की मदद से सीख पाओगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्ञानबुक का लिंक भी दे रखा है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कार्टून एनिमेशन के पावरफुल कोर्सेज भी आप कर सकते हो। अब ये रहा यहाँ पे इंटरनेट कैसे चलाते हैं, ये आप चाहो तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे जा सकते हो। एक और चीज़ आती है, अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्रोम ब्राउज़र। अगर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। हम क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का वेबसाइट मिलेगा ऊपर ही ऊपर। हम इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ये गूगल का है। हम डाउनलोड क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक जो ब्राउज़र है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मैं ओपन दिस के ऊपर क्लिक करूँगा। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपको यस करना होता है, परमिशन देनी पड़ती है। उसके बाद में देख सकते हो जो क्रोम ब्राउज़र है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी आपको दिख रहा है, इंस्टॉलिंग, यानी कि क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल हो रहा है। हमारे कंप्यूटर में पहले से क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल है, लेकिन आपको बस जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे ही क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ओपन हो गया। अब क्रोम ब्राउज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये थोड़ा अच्छा लगता है और फ़ोन के अंदर भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं। इसमें एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐप्स पे क्लिक करोगे तो वेब स्टोर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, गूगल ड्राइव, शीट, जीमेल, यूट्यूब, ये सारे जो आपको है ना ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आप जैसे जीमेल पे अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप इस पे काम, गूगल ड्राइव पे अगर आप कुछ अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अगर आपको ऑनलाइन बनाना है, शीट अगर आपको ऑनलाइन बनानी है तो भी आप बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में जो आप सर्च कर रहे थे वो आप इसी में भी कर सकते हो। इंटरनेट ब्राउजिंग आप कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट आप इसमें चला सकते हो। उसके बाद में हम आते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से अगर आप टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, आपकी टाइपिंग स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको सर्च करना है टाइपिंग मास्टर
यहाँ पे पहला वेबसाइट आपको मिलेगा। इस वेबसाइट पर आपको जाना है typingmaster.com पर। यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है उसके बाद में आपको यस करके इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि देखो इस तरीके से मैं 2 बार क्लिक करूंगा किसी भी सेटअप के ऊपर तो मुझे परमिशन देनी होगी। यस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए जो भी परमिशन मांगता है और नेक्स्ट आप करिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। टाइपिंग मास्टर के अंदर आप अपना नाम एंटर कर दीजिए, जैसे मैंने ये नाम एंटर कर दिया। अब आपको बिना समय गवाए यहाँ पर टाइपिंग मीटर के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है ट्रेनिंग का, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और स्टार्ट ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप फर्स्ट इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या मेन चीज आती है, यहाँ पर ऊपर हाईलाइटेड वर्ड आते हैं। 1 मिनट के अंदर आपको जो जो वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट होते हैं उनको टाइप करना है। जैसे कि देखो इस तरफ 1 मिनट आ रहा है और W पे हाईलाइट है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इस तरीके से कीबोर्ड से W को प्रेस करूंगा। ये मैंने W को प्रेस किया, नेक्स्ट आ रहा है S को दबाओ, S को दबाया, फिर S को दबाया, वापस W को दबाया, अब आ रहा है कि स्पेस को दबाओ, स्पेस दबाया, S को, इसमें जल्दी जल्दी दबाना है आपको हर एक बटन। W दबाया, वापस W को हाईलाइट किया, W S दबाया, स्पेस दबाया, उसके बाद में W S स्पेस W S। देखो जैसे गलत दबाया यहाँ पे ऐसे गलत बोल जाएगा कि सही दबाओ, S दबाया, स्पेस दबाया। अगर आपको इश्यू आ रहा है कि सॉफ्टवेयर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी आप नोटबुक ले लीजिए जिसमें जो लिख रखा है ना वो आप जल्दी जल्दी टाइपिंग करिए, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक और चीज, अगर आप प्रीमियम कंप्यूटर कोर्सेज सीखना चाहते हो, लाइक जैसे कि अगर आपको MS Excel एडवांस सीखना है, कंप्यूटर कोर्सेज एडवांस सीखने हैं, एनिमेशन अगर आपको सीखना है, कार्टून एनिमेशन कैसे बनाते हैं, इसके अलावा अगर आपको फोटोशॉप सीखना है, इलस्ट्रेटर सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो इन सभी के लिए हमारे पास में प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्ञान बुक लर्निंग ऐप का लिंक दे रखा है। आप प्ले स्टोर से हमारा ज्ञान बुक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, कुछ फ्री कंटेंट भी मिलेगा और प्रीमियम कोर्सेज भी मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जरूर से आप सीखिए, अपनी स्किल को आप इंप्रूव करिए। आई होप अब आपको कंप्यूटर का सारा बेसिक नॉलेज इस इकलौते वीडियो के अंदर मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि और आप क्या सीखना चाहते हो, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। नमस्कार।